जय गुरुदेव। युग गीता से कर्म, अकर्म तथा विकर्म न में कर्म फल स्पृहा। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां श्लोक है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो बीजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न मुझे कर्म लिप्त करते हैं, न ही मुझे कर्मफल की लालसा है। जो मुझे इस प्रकार तत्व से जान लेता है वह कर्मों के बंधन को प्राप्त नहीं होता। भगवान यहाँ कह रहे हैं, कर्म तभी उचित सिद्ध हो पाते हैं जब भावना शुद्ध होती है। यदि अंदर की भावना इंद्रिय तुष्टि की है तो उससे अधिकाधिक मानसिक बंधन ही उत्पन्न होंगे। निस्वार्थ समर्पित कर्म वासनाओं के क्षय का कारण होते हैं। ऐसे कर्म करने वाले व्यक्तित्व मुक्त होकर अनंत आत्मा की स्वतंत्रता और विस्तार को प्राप्त होते हैं। कर्मों में यज्ञ भाव कैसे बनाया जाए, इस पर भगवान समझाते हुए कहते हैं, कर्म फल की लालसा मत रखो एवं उनमें लिप्त मत हो। भगवान स्वयं अपने बारे में कहते हैं कि मुझे कभी भी किसी भी प्रकार की कर्म फल की लालसा नहीं है, न में कर्म फले स्पृहा। सूर्य प्रकाशित होता है तो दोनों को ही प्रकाश देता है, गंदे जल वाले तालाब को और निर्मल पावन गंगा के शुद्ध जल को। प्रकाशक सूर्य न तो तालाब की गंदगी से और न ही नदी की दैदीप्यमान पवित्रता से ही प्रभावित होता है। प्रकाशक सूर्य प्रकाशित से हमेशा पृथक और अलिप्त बना रहता है। इसी प्रकार शुद्ध अनंत चैतन्य भौतिक उपाधियों के कर्मों से लिप्त नहीं होता। सड़क पर दौड़ रही गाड़ियां लैंप पोस्ट से प्रकाशित प्रकाश से मार्गदर्शन पा दौड़ती हैं, गंतव्य तक पहुंचती हैं। वाहनों में बैठे हम ही हैं जो गंतव्य स्थानों तक पहुंचते हैं। बिना किसी उत्सुकता के लैंप पोस्ट हमारी भाग दौड़ को प्रकाशित करते रहते हैं। यदि यह ज्ञान हमें हो सके कि हमारी आत्मसत्ता सभी क्रियाओं का केंद्र अवश्य है पर उसके परिणामों से अलिप्त है, तो संसार की सभी गतिविधियों का संचालन करते हुए भी हम आत्मा में ही स्थित रहते हैं एवं भगवत कार्य करते हुए जीवन को सार्थक ढंग से जीते हैं। भगवान कहते हैं, जो मुझे इस तरह से जानता है, इति माम यो भी जानाति, वह कभी कर्मों के बंधनों में नहीं फंसता, कर्म भी न सबध्यते। कितना सुंदर स्पष्टीकरण है। जीवन जीने की कला का अनुपम शिक्षण है। भगवान को जानना है तो हमें इस तरह तत्व रूप में जानना चाहिए, फिर हमारे सभी कर्म यज्ञ भाव से होते रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव जीवन भर यही कहते रहे कि हम हर व्यक्ति को निष्काम कर्म में लिप्त कर ब्राह्मण बनाना चाहते हैं। जीवन भर उनकी साधना इसी निमित्त नियोजित होती रही। ब्राह्मण वह जिसका चिंतन ऐसा हो जो ऊपर बताया गया। ब्राह्मण वह जो ब्रह्म में विचरण करे, जो कर्मों के बंधन से ऊपर चले।
कर्म वास्तव में हमारे व्यक्तित्व को अपने पीछे छोड़ी हुई वासनाओं की हथकड़ियों से बांधते हैं। नए कर्म नई वासनाएं उत्पन्न करते हैं। इससे हमारी विचार करने की और कर्म करने की स्वतंत्रता जकड़ जाती है। फिर हम अपने ही द्वारा विगत काल में किए गए कर्मों का एक मकड़ जाल मात्र बनकर रह जाते हैं। इसमें हमारे लिए स्वतंत्र रूप से कर्म करने का कोई अवसर नहीं बचा रहता। कई लोग आदतों के गुलाम होते हैं एवं बार बार कहते हैं कि मैं असहाय हूँ, इनसे मुक्त होना चाहता हूँ, पर हो नहीं पा रहा हूँ। आदत चाहे वह झूठ बोलने की हो, कड़वा बोलने की हो या शराब पीने की हो, पर तो सहज भाव से जाती हैं, पर उनकी दास्ता से छुटकारा पाना अत्यंत कठिन है। यह ज्ञान की उपलब्धि कि मनुष्य आत्मा में स्थित है, वह अपने शरीर के कर्मों से लिपायमान नहीं होता। वह मात्र एक साक्षी के रूप में जीवन जी रहा है, मनुष्य के अहंकार को परिष्कृत कर देता है। तब कर्म बिना कर्ता भाव से किए जाते हैं। कर्ता भाव अर्थात अहंकार, इस भाव से किए गए कर्म फिर वासनाओं को जन्म नहीं देते, हमारे अहम भाव को नहीं बढ़ाते। ऐसे दिव्य कर्मों से मनुष्य बंधनों को नहीं प्राप्त होता। दिव्य कर्म आत्मा से उद्भूत होते हैं और केवल आत्मा के प्रकाश में ही पहचाने जाते हैं। मुमुक्षुओं का अनुकरण करो। 15वें श्लोक में भगवान इसी बात को स्वीकार करते हुए कहते हैं, पूर्व काल में भी इसी तत्व दर्शन को जानकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने कर्म किए हैं। तुम भी जैसे पूर्व काल में पूर्वजों ने किया, ऐसे ही कर्मों का संपादन करो। भगवान ने यहाँ नमूना सामने रख दिया है। वे स्पष्ट कह रहे हैं कि किस तरह कर्म करना। इसमें कहीं किसी प्रकार के भ्रम में, असमंजस में पड़ने की जरूरत नहीं है। पूर्व काल के मुमुक्ष यथा जनक आदि एवं पूर्वजों ऋषि गणों की जीवनचर्या से शिक्षण लो। एवं ज्ञात्वा, जहाँ प्रभु ने कहा है, वहाँ वे कह रहे हैं कि यह जानकर कि वास्तविक आत्मा ही हमारे भीतर चैतन्य रूप में विद्यमान है, उसे न किसी भी प्रकार के कर्म फल की लालसा है एवं वह न ही किसी से लिप्त है। प्राचीन मुमुक्षुओं ने कर्मों का संपादन किया एवं समाज उपयोगी जीवन जिया है। ऐसे में अर्जुन को कोई बनावटी जिंदगी नहीं जीनी है। वे तो एक शास्त्रविहित मार्ग बता रहे हैं, जिसका पूर्व मुमुक्षुओं ने श्रद्धापूर्वक अनुसरण किया है। यह एक जाना माना पथ है, परीक्षित मार्ग है, एक ऐसा राजमार्ग जिस पर चलकर बहुतों ने अपनी मानसिक आसक्तियों से, भवबंधनों से छुटकारा पाया है। ऐसे अनुकरणीय जीवन को चाहे वह भगीरथ का हो, विश्वामित्र का हो, अथवा श्री राम का, लक्ष्मण जी का, अथवा हनुमान जी का, जनक का, अथवा अष्टवक्र का जीवन जीकर वह अपने कर्मों का संपादन कर सकता है। ऐसे क्षणों को जब हम जीते हैं, तो हम अहम भाव से ऊपर उठकर कृष्ण चैतन्य में निवास करने लगते हैं, साथ ही भीतरी परम सत्ता के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। ऐसे कर्म ही वास्तव में कर्म रहित कर्म की उपाधि पाते हैं, जिनसे व्यक्ति शुद्ध आध्यात्मिक जीवन की सहज स्थिति में पहुंच जाता है।
विस्तार से इसकी व्याख्या अगले 2 श्लोकों में है, जिन्हें कर्मयोग की धुरी कहा जाता है। इससे पूर्व हम परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का इस संबंध में मत देखना चाहते हैं। वे अखंड ज्योति के वर्ष 52 अंक 7 के पृष्ठ 1 पर लिखते हैं, मनुष्य का जीवन एक खेत है जिसमें कर्म बोए जाते हैं और उन्हीं के अच्छे बुरे फल काटे जाते हैं। जो अच्छे कर्म करता है वह अच्छे फल पाता है, बुरे कर्म करने वाला बुराई समेटता है। कहावत है, आम बोएगा वह आम खाएगा, बबूल बोएगा वह कांटे पाएगा। बबूल बोकर आम प्राप्त करना जिस प्रकार प्रकृति का सत्य नहीं, उसी प्रकार बुराई के बीज बोकर भलाई पा लेने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कैसे कर्म करें, इस संबंध में बड़ा सही मार्गदर्शन है। स्वयं अपने जीवन में गुरुदेव ने बड़े विलक्षण प्रयोग किए। हमने जीवन भर बोया एवं काटा शीर्षक से उनका एक प्रवचन है, जो गुरुवर की धरोहर पुस्तक के भाग 1 के 47वें से 54वें पृष्ठ में प्रकाशित है। वे लिखते हैं कि हमारे गुरु ने हमें गायत्री के 24 महापुरुष चरणों की विधि बताने के बाद कहा, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे भगवान के खेत में बोना शुरू करो, वह 100 गुना होकर फिर मिल जाएगा। उन्होंने कहा, श्रम और समय भगवान के खेत में चारों ओर समाज के रूप में तुम्हारे आसपास विद्यमान है, वो बो डालो। दूसरा, बुद्धि की सारी सामर्थ्य भगवान के निमित्त लगा दो। तीसरी चीज है भावनाएं, भगवान के खेत में इन्हें बो दो, तुम्हें प्रत्युत्तर में 100 गुना मिलेगी। धन जो भी तुम्हारे पास है भगवान के खेत में बो दो, यह 100 गुना होकर तुम्हें मिलेगा। इसके पश्चात गुरुवर लिखते हैं, मैंने यही किया एवं तब से बराबर रिद्धि सिद्धियों के लाभ पा रहा हूं। यही उस कर्म का सिद्धांत है जिसे योगेश्वर कृष्ण ने 15वें श्लोक में बताया है। अब अति महत्वपूर्ण अगले 2 श्लोकों पर चलते हैं, जहां से दिव्य कर्म को भगवान परिभाषित करते हैं एवं कर्म की गति को अति गहन बताते हुए कर्म रहस्य का वह मर्म प्रकाशित कर देते हैं जो गीता के तत्व दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। कर्म का मर्म, श्लोक 16वां 17वां, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यह निर्णय करने में बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी भ्रमित हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसीलिए वह कर्म तत्व मैं तुम्हें भली भांति समझाकर बताऊंगा, जिसे जानकर तुम अशुभ में अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। हे अर्जुन, तुम्हें भली भांति जानना चाहिए कि कर्म का स्वरूप क्या है, निषिद्ध कर्म क्या है तथा अकर्म क्या है। यह जानना इसलिए जरूरी है कि कर्म की गति बड़ी गहन है। गीता एक प्रकार से मानव जीवन के प्रति सूक्ष्म दृष्टि के विवेचन की दृष्टि से लिखा गया ग्रंथ है। गीताकार ने चिर पुरातन शोध के वैज्ञानिक साधनों की सूक्ष्म अवलोकन अध्ययन विधि का प्रयोग किया है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि यह जान पाना आसान नहीं एवं बड़े बड़े बुद्धिमान ज्ञानी लोग भी इस विषय में बड़े भ्रम में हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसी कारण वे अर्जुन को इनकी व्याख्या समझाना चाह रहे हैं। कर्मों का वर्गीकरण।
भगवान स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे शास्त्रों के गहन विचारक चिंतक महर्षि भी इस समस्या के विषय में बड़े भ्रमित से प्रतीत होते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। यहाँ कवि से तात्पर्य ऋषि मुनि गणों से हैं। इसीलिए वह कहते हैं कि तुम्हें पहले बताऊंगा कि कर्म क्या है। वास्तविक कर्म समझ में आ जाने पर हम अशुभ के, अशिव के मार्ग पर जाने से स्वयं को बचा सकेंगे। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार जीवन दो भागों में बांटा जा सकता है, क्रिया यानी कर्म, अक्रिया यानी अकर्म। क्रिया या कर्म को भगवान पुनः दो भागों में बांटते हैं। कर्म जीवन की वह क्रिया है जो हमें करनी है, जिसे श्री कृष्ण ने स्वधर्म कहा है या निष्काम कर्म नाम दिया है। विकर्म जीवन की वह क्रिया है जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो निषिद्ध है, जो नैतिक शास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, जिन्हें करने से मनुष्य पाप को प्राप्त होता है। मानवीय गरिमा को लांछन लगाने वाले सभी कर्म निषिद्ध कर्म या विकर्म बताए गए हैं। पहले विकर्म को समझ लें तो कर्म एवं अकर्म को समझना आसान हो जाएगा, अशुभ से भी मुक्ति मिलेगी। विकर्म वे हैं जिनके बारे में समाज और शास्त्रों ने निषिद्ध किया है। इसकी व्याख्या हेतु हमें नीति शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। नीति शास्त्र चार बातों पर आधारित है: भौगोलिक परिस्थिति पर, आपकी आयु पर, आपकी योग्यता पर तथा चौथा सामाजिक परिस्थिति विशेष पर। कुछ नियम है, यथा नहा धोकर दोनों समय संध्या करनी चाहिए। यह नियम मध्य और दक्षिणी भारत में लागू हो सकता है, परंतु यही बात हिमाचल, उत्तरांचल और ठंडे क्षेत्रों पर लागू की जाए तो संभव है कि सही न बैठे। हो सकता है कि नहा धोकर न कर पाए, मन की पवित्रता धारण कर ली, संध्या कर ली तो बहुत बड़ी बात है। रोज नहीं नहा पाए, 3 दिन में एक बार नहा लिया, जैसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं वैसा कार्य कर लिया। गंगोत्री गोमुख में बैठकर वह नियम नहीं सध सकते जो मैदानी क्षेत्र में सध सकते हैं। कुछ नैतिक नियम है कि महिलाओं से दूर से बात करनी चाहिए, तो यह आपकी आयु पर निर्भर करता है। छोटा बच्चा जाकर माँ को पकड़ भी लेता है, वह उसे चिपक भी जाता है, किंतु यही काम कोई बड़ा व्यक्ति सार्वजनिक रूप से करे तो इसे निषिद्ध कर्म माना जाएगा। तीसरी बात है योग्यता। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, कहाँ तक आपकी सामाजिक उपलब्धि है। एक डॉक्टर के लिए इमरजेंसी आने पर कार से भी जाना पड़ सकता है या किसी तेज वाहन से भी। एक प्रचारक के लिए, उद्बोधनकर्ता के लिए जरूरी है कि कहीं साइकिल से भी जाना पड़े, कहीं रेल से भी व कहीं विमान से भी। अनिवार्य कर्म के नाते वह सब करना पड़ता है जिससे समय बचे, अधिक काम हो सके। परंतु एक विद्यार्थी के लिए जिसके पास पर्याप्त समय है, कोई बहुत जरूरी काम नहीं है, कार का उपयोग करना, विमान का उपयोग करना विलासिता है। चौथा है सामाजिक परिस्थिति विशेष। जैन मुनियों के लिए रात्रि को करवट बदलना भी निषिद्ध है। वे करवट इसलिए नहीं बदलते कि करवट के नीचे कहीं कोई चींटी, जीव जंतु न आ जाए। अहिंसा का अतिवाद है। जैन धर्म के अनुयायी पैदल चलते हैं, मुंह पर पट्टी बांधते हैं। तीर्थंकर महावीर इस सिद्धि को प्राप्त कर चुके थे।
इसलिए उन्होंने वे नियम बना दिए। पर यह जरूरी नहीं कि हर सामाजिक वर्ग पर ये नियम लागू हों। कौन सा कर्म निषिद्ध है, कौन सा करने योग्य, यह निर्धारण नीति शास्त्र पर ही हो सकता है एवं ऊपर बताई गई 4 बातों के आधार पर ही। विकर्म वह है जिन्हें करने से नैतिकता का उल्लंघन होता है। सारे विपरीत कर्म विकर्म कहे गए हैं। कर्म और अकर्म। दूसरा शब्द है कर्म। हर क्रिया कर्म नहीं है। भोजन करना, अंगों का संचालन होना, पशुओं द्वारा सहज कार्य किया जाना कर्म नहीं है। तब तो चट्टानों के फिसलने पर भी यह कहा जा सकता है कि जड़ पदार्थ भी कर्म करते हैं। जब हमारा संकल्प और इच्छा क्रिया के साथ जुड़ जाते हैं, साथ ही उद्देश्य भी निर्धारित हो जाते हैं, तो वह कर्म बनता है। बिना संकल्प के कर्म में प्राण नहीं आता। कर्म में मूल तत्व है उसका प्राण, संकल्प। संकल्पित कर्म ही हमारे प्रारब्ध का निर्माण करते हैं। यदि हमने संकल्पित कर्म नहीं किए हैं तो हमने फिर कर्म योग का संपादन नहीं किया है। इसी कारण भगवान कहते हैं कि तुम्हें जानना चाहिए कि कर्म क्या है। नहीं जानने से डर है कि कहीं कोई निषिद्ध कर्म को सहज स्वाभाविक कर्म को ही कर्म समझ बैठो। कुछ ऐसे श्रेष्ठ कर्म होते हैं जो शास्त्र विहित हैं, जिनका परिपालन गौरवपूर्ण ढंग से उच्च कर्तव्यों के रूप में किया जाना चाहिए। कुछ ऐसे कर्म हैं जिनकी शास्त्रों द्वारा निंदा की गई है। उनकी उत्पत्ति हमारी निम्न प्रवृत्तियों से होती है। वे हमारे अहम भाव तथा दुर्वासनाओं से प्रेरित होते हैं। ऐसे कर्म विकर्म कहलाते हैं, उनसे बचना चाहिए। अकर्म क्या है? अकर्म आलस्य की अवस्था को नहीं कहते। संकल्प रहित कर्म ही अकर्म है। ईश्वर की इच्छा ही जब हमारी इच्छा बन जाती है तो यह अकर्म बन जाता है, जो स्वचालित ढंग से संचालित होता रहता है। जो ईश्वर चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वे ही संकल्प हमारे द्वारा मूर्त होने लगे, हमारे व्यक्तित्व के माध्यम से जरने लगे, तो ऐसी उच्च स्तरीय स्थिति को अकर्म कहते हैं। अकर्म में व्यक्ति ब्राह्मी स्थिति में पहुंच सकता है, अतः इसे समझना बहुत जरूरी है। अभी तो इन दोनों श्लोकों के कुछ शब्दों के अर्थों को कुछ अंश तक समझ पाने में ही सफलता मिली है, परंतु वास्तव में इनके शाब्दिक अर्थों के साथ साथ जुड़ी अभिव्यंजनाएं ही समझा पाएंगी कि हम कितना इस अर्थ को समझ पाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म, अकर्म तथा विकर्म बड़ी पेचीदा बातें हैं। कर्म में अकर्म तथा विकर्म एवं अकर्म में कर्म तथा विकर्म आ मिलते हैं। आगे की चर्चा कल करेंगे। जय गुरुदेव।